जी हेलो मेरे दोस्त प्रिय मसीह भाई बहनों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह कहना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ खास चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और आज की जो हमारा मुख्य विषय इस प्रकार से है दोस्तों कि क्या हम पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल के आधार पर हम अपना शरीर का रक्तदान दे सकते हैं या नहीं, या अपना शरीर का किसी भी अंग को मरने से पहले हम किसी व्यक्ति को दान दे सकते हैं या नहीं। इसका जो वास्तविक सत्य को आज हम पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल के आधार पर कुछ इस प्रकार की चीजों को सीखने के लिए और जानने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। जी दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो में एक डॉक्टर ने बाबा देवकीनंद ठाकुर को इस सवाल पूछते हैं दोस्तों, और इस बाबा देवकीनंद ठाकुर ने उस डॉक्टर को क्या जवाब देते हैं, इनका जवाब को थोड़ा सुन लेते हैं। फिर हम बाइबल के सच्चाई के आधार पर इन चीजों को कुछ खास तरीका से सीखने के लिए प्रयास करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को देख लेते हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी आप जानते हैं कि रक्तदान और अंगदान इसका काफी प्रचलन हो गया है सब अस्पताल में वगैरह में। मेरे कुछ मित्र भी हैं, हमारी चर्चा होती रहती है, तो हम ये इस चीज पे थोड़ा आपका ज्ञान चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि समझाएं आप कि जैसे अभी हमने कथा सुनी आपकी, जो अभी आगे कथा हुई, तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि ये जो शरीर है, ठीक है, वो भी भगवान का है। तो ऐसे समझे कि ये किराए का मकान है, हमें छोड़ देना है। तो जब किराए के मकान में कुछ तब्दीली हम नहीं कर सकते हैं जब किराए पे रहते हैं, तो ये शरीर भी अगर ऐसा है, तो आजकल जो चालान है कि भाई रक्तदान करें, आप अंगदान करें, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये जो हमारा शरीर हमारा है ही नहीं, तो हमारा कोई हक कैसे बनता है कि हम इसमें से कोई अंग किसी को दे सकते हैं या तो देना चाहते हैं? हमारा तो वो है नहीं। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। छोटे साथ साथ में एक दूसरा छोटा प्रश्न ये भी है कि जैसे हम देखते हैं काफी अस्पतालों में जन्म से बच्चे कुछ न कुछ तकलीफों के साथ जन्म लेते हैं, तो जैसे लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो क्या इसको भी हम कर्म के विधान से ही देख सकते हैं क्या? ये दो तीन प्रश्न साथ में जुड़े हुए हैं, इसके आप जरा पहले का दे दूं। देखिए, ब्लड दान इसलिए करना चाहिए, रक्तदान, क्योंकि सामने वाले को यदि जरूरत है, माना कि अपना नहीं, बॉडी अपनी नहीं है, पर फिर भी किसी का बच रहा है जीवन, इस दान से तो दे देना चाहिए। जो लोग पूरी बॉडी दान कर देते हैं उनका मैं निवेदन करूंगा कि आप खून दान कीजिए, किडनियां दान कीजिए, नेत्र दान कीजिए, पर अपने अंतिम संस्कार के लिए अपनी बॉडी के कुछ हिस्से बचा के रखिए। कम से कम आप भले आपकी बॉडी का आधा किलो मांस का आपका अंतिम संस्कार हो, क्योंकि बिना अंतिम संस्कार हुए आपकी फिर तेरही कैसे होगी, किस आधार पर होगी? क्योंकि जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उस दिन से ही 13 दिन गिने जाते हैं। फिर वो बॉडी का जो राख है उसे गंगा जी फेंकने का, गंगा जी में डालने का विधान होता है, तो वो कुछ अवशेष रहे, और अग्नि के बाद ही पूर्ण मृत्यु मानी जाती है। यदि कोई कहीं चला गया घर छोड़ के और मृत्यु हो गई, आपको जानकारी नहीं है, तो आप कंफर्म नहीं है कि कब मरा, कब क्या है, कैसे क्या है, तो पूरी बॉडी दान देना जो लोग देते हैं, चलो मेडिकल साइंस के लिए जरूरी भी होता है, पर बॉडी का कुछ हिस्सा जो अनुपयोगी है मेडिकल साइंस के लिए, वह आप अपनी अंतिम संस्कार की जो पद्धति हमारी भारतीय रही है वो ना छूट जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। जी यही रहा दोस्तों इस वीडियो का प्रश्न और उत्तर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो में जो बात डिस्कशन किया गया है सारे की सारी चीजों को ध्यानपूर्वक सुन करके समझ लिए होंगे दोस्तों। इस व्यक्ति ने जो बाबा देवकीनंद ठाकुर के इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि जो मनुष्य शरीर है यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया शरीर है। अगर इस शरीर को परमेश्वर के द्वारा दिया गया है तो फिर हम कैसे अपना शरीर का किसी भी अंग को मरने से पहले हम किस अधिकार से एक व्यक्ति को हम दान दे सकते हैं, या हम किस अधिकार से ब्लड डोनेशन दे सकते हैं? क्योंकि यह तो हमारा शरीर नहीं है, यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया शरीर है। अगर परमेश्वर के द्वारा दिया गया यह शरीर है तो फिर इस शरीर में परमेश्वर ही तब्दीली ला सकता है, परमेश्वर ही डेवलपमेंट ला सकता है।
हम किस अधिकार से इस शरीर को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। ये एक सोचने वाले प्रश्न है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और सीखने वाले प्रश्न भी है। तो आइए इस सारे चीजों को हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई के आधार पर कुछ चीजों को हम एनालाइज करेंगे और सीखने के लिए, जानने के लिए प्रयास करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज याद दिलाना चाहूंगा, बाइबल में भी क्लियरली साफ साफ रीति से ब्लड डोनेशंस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है। और इस शरीर का किसी भी अंग को मरने से पहले किसी भी व्यक्ति को दान देने के बारे में क्लियरली साफ साफ रीति से मेंशन नहीं किया गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा दिया गया बुद्धि और ज्ञान को व्यवहार करते हुए परमेश्वर की वचन की सच्चाई से कुछ इस प्रकार की चीजों को हम समझ सकते हैं। और इस संसार में जितने भी परमेश्वर का सृष्टि है, इस सारे परमेश्वर का सृष्टि का तब्दीली, डेवलपमेंट हम मनुष्य कर सकते हैं। इस बात को आपको कभी भी नहीं भूलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज याद दिलाना चाहूंगा, मनुष्य को कभी भी परमेश्वर ने स्वर्ग से निर्माण नहीं किया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि मनुष्य को परमेश्वर ने कभी भी स्वर्ग से नहीं बनाया है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया यानी निर्माण किया, तो परमेश्वर ने इस धरती का मिट्टी को लेकर के मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, तो उस मनुष्य को इस पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। मनुष्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का उन्नति और पृथ्वी में जितना भी परमेश्वर का सृष्टि है, इस सारे के सारे सृष्टि के ऊपर राजत्व करने के लिए और उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को दायित्व दिए हैं। इसलिए मैं सोचता हूं और मैं समझता हूं कि इस पृथ्वी का उन्नति और पृथ्वी में जितने भी चीज हैं, इस सारी चीजों का उन्नति, डेवलपमेंट मनुष्य कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दायित्व दिए हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक आप इस पृथ्वी पर है, तब तक इस पृथ्वी का उन्नति और इस पृथ्वी में जितना भी परमेश्वर का सृष्टि है, इस सारे सृष्टि का उन्नति, तब्दीली सिर्फ मनुष्य को करना है, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, दायित्व दिए हैं। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 27 और 28 पद में लिखा गया है, हम कैसे इस पृथ्वी का उन्नति और इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक एक मनुष्य का उन्नति हम कैसे कर सकते हैं। इसका जो वास्तविक सत्य को आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और इसका जो वास्तविक सत्य क्या है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 4 और 6 में लिखा गया है कि हम सभी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में एक ही है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हम सभी मनुष्य एक ही है, तो फिर हम एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ही जरूरी है, एक दूसरे की तब्दीली लाना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुसीबत में है, तो उस मुसीबत से उस व्यक्ति को बचाना और उस व्यक्ति का जिंदगी की तब्दीली लाना मेरा फर्ज बनता है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में एक ही अंग है, एक ही शरीर है, और उस शरीर का उन्नति, तब्दीली, उस शरीर का बचाव मेरा भी दायित्व बनता है। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में, ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस टू ले डाउन वन्स लाइफ फॉर वन्स फ्रेंड्स। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम की परिचय प्राप्त करते हैं, रिसीव्ड करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी
अपना पड़ोसी को, अपना भाई को अपना तुल्य प्रेम करो। उसी यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3:14 में जो व्यक्ति अपना भाई को, अपना पड़ोसी को आत्मतुल्य प्रेम करता है वो जीवन में प्रवेश करता है। इसीलिए मैं सोचता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम अपना शरीर का ब्लड डोनेशन देना और अपना शरीर का किसी भी अंग को, किसी भी शरीर का उन्नति के लिए दान करना कोई पाप और गुनाह नहीं है, क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु मसीह में एक ही है और एक ही शरीर का अंग है। और हम अगर ब्लड डोनेशन देते हैं या शरीर का किसी भी अंग को उस शरीर का उन्नति के लिए, उस शरीर का बचाव के लिए हम दान देते हैं, तो फिर हम प्रभु यीशु मसीह में अपना ही शरीर की एक अंग की उन्नति के लिए दान देते हैं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस बात को समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हों तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मैं चाहता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।